अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। NPR पूरे भारत में शुरू होगा। क्या ये NRC की तरह है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे पहले NPR होता क्या है। तो NPR का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर कितने लोग हैं उसका एक रजिस्टर बनाया जाए, उसको लेकर एक जानकारी यहाँ पर इकट्ठा किया जाए कि हमारे देश के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो इसी को कहा जाता है NPR। और ये जो NPR जो है ये हर 10 साल में होता है। जैसे इससे पहले 2010 में हुआ था, उसके बाद जो है ये 2020 में होना चाहिए था NPR, लेकिन कोविड रहा 2021 में करीब में। उसके बाद फिर सरकार ने भी इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जो नहीं हो सका 2020 के बाद, या 2022 में, 23 में, 24 में नहीं हो सका। लेकिन आखिरकार सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है यानी NPR जो है वो 2026 से शुरू हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि बिहार के अंदर जैसे SIR शुरू हुआ था तो इसके अंदर क्या था कि लोग परेशान हो गए थे। इसमें क्या था कि अचानक चुनाव आयोग ने इसको लेकर ऐलान किया कि पूरे बिहार वासी का यहाँ पर दस्तावेज़ का जांच होगा, उनके वोटर आई कार्ड का जांच होगा कि कौन लोग बांग्लादेशी है, कौन लोग पाकिस्तानी है या कौन लोग घुसपैठिया है, उसका जांच होगा। और उसको लेकर चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर वही काम किया। उसका बाज़ाब्ता तौर पर SIR पूरे बिहार के अंदर कराया गया और बहुत सारे लोगों का नाम कटा इसके अंदर। 52 लाख लोगों का नाम इसके अंदर कटा। 52 लाख लोगों को एक झटके में यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, यानी वोटर लिस्ट से उनका नाम को गायब कर दिया, यानी वो आदमी वोट नहीं दे सकता है। इस तरीके से हुआ। लेकिन क्योंकि SIR की प्रक्रिया एक अलग चीज़ है और NPR अलग है और CAA अलग है और NRC अलग है, ये जो चारों चीज़ हैं ये अलग अलग है। इसलिए हमें NPR को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक तरीके का NRC है। वहाँ से आपसे दस्तावेज़ मांगे गए थे, यहाँ भी दस्तावेज़ मांगा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपसे नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कहा जाएगा, बल्कि आपकी यहाँ पर गणना की जाएगी कि आप कितने लोग हैं। और एक चीज़ जो इस मर्तबा एक नया जो ऐड हुआ है वो हुआ है आपका जाति। अब इस मर्तबा, क्योंकि इससे पहले कभी जातीय जनगणना नहीं हुआ था, NPR जब भी हुआ तो उसके साथ जातीय जनगणना कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस मर्तबा क्योंकि जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी, उसके अलावा और जितने गठबंधन के, उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि आपको जातीय जनगणना कराना होगा। और आखिरकार सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन जो जारी किया उसके अंदर साफ साफ कहा कि आपका NPR के साथ साथ आपका जातीय जनगणना होगा। अब जाति में भाई मुसलमान में कितने जाति हैं, मुसलमान कितना % है, उसके अलावा OBC कितने हैं, SC ST कितने हैं, उसके बाद तो ये तमाम जनरल कितने हैं, यानी इस तरीके से यहाँ पर जातीय जनगणना होगा। ताकि क्योंकि जो विपक्ष राहुल गांधी साहब, उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर जो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी का जो हक है वो सरकार मार रही है। यानी एक मर्तबा जातीय जनगणना होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि OBC कितना है, यहाँ SC ST कितना है, मुसलमान कितना है, ताकि उसी हिसाब से फिर उन तमाम लोगों को यहाँ पर आरक्षण दिया जाए। ये राहुल गांधी साहब का साफ साफ यहाँ पर कहना है। इसी के दबाव में सरकार ने कहा
कि एनपीआर के साथ साथ हम जातीय जनगणना भी करवाएंगे ताकि लोगों की जो परेशानी है उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाए। अब देखिए ये जो शुरू होगा सबसे पहले 2026 अक्टूबर में, तो ये पहाड़ी राज्य से शुरू होगा, जैसे उत्तराखंड है, उसके अलावा आपका नागालैंड है। ये जो एरिया है आपका इस पहाड़ी क्षेत्र में आपका सबसे पहले शुरू होगा 2026 में, और फिर दूसरा जो चरण है फिर 2027 में शुरू होगा। उसके अंदर आपका बिहार है, यूपी है, इन तमाम जगहों पर यहाँ पर एनपीआर कराया जाएगा। अब क्योंकि हमने कल इस पर वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमें घबराने की ज़रूरत क्या है इसके अंदर, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कहीं बाहर में रहते हैं या आपका कोई बच्चा बाहर में रहता है, सिर्फ आपको वहाँ पर डाटा बता देना है कि भाई हमारी फैमिली में 10 लोग रहते हैं, तो 10 लोग हैं, हम किस जाति से रहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें, क्योंकि आपके द्वार और आपके घर पर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड जो सर्वे होता है वो तमाम लोग आपके घर पर आते हैं, एक फॉर्म भराया जाता है, उसके अंदर पूरा डिटेल देना होता है कि आप किस जाति के हैं और कितने लोग हैं, ताकि जो सही आंकड़ा जो देश के अंदर रहने वालों की है सरकार उसके ज़रिए से पता करती है कि आखिर सरकार देश के अंदर कितनी जनसंख्या है। क्योंकि जनसंख्या के एतबार से आपको यहाँ पर सब चीज़ वितरण भी तो करना होता है। 2010 की जनगणना से 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में बताई जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई आज 17 साल हो गए तो 17 साल में तो आबादी तो बढ़ी होगी, ऐसा तो नहीं है कि अभी भी 140 करोड़ की आबादी है। तो इसके ज़रिए से पता चलेगा कि पूरे भारत के अंदर कितनी आबादी है, और उसी एतबार से सरकार की जो योजनाएं हैं वो तमाम योजनाओं को यहाँ पर लागू किया जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर तमाम चीज़ें बता दिया जाए। उसके अलावा दस्तावेज़ की तो यहाँ पर आपसे कोई, सिर्फ अगर आपके पास आधार कार्ड भी है तो भी आप एनपीआर में जुड़ सकते हैं, और आप इसके अंदर एनपीआर के अंदर हिस्सा लेकर आप भी अपना नाम उसमें रजिस्टर करा सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और हर 10 साल में होता है, अब इस मर्तबा 17 साल पे होने वाला है, 16 साल पे, इसलिए तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सीए एनआरसी की तरह नहीं है कि जिसमें आपको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी या आपको यहाँ से नागरिकता छीन ली जाएगी, ये सब चीज़ इसके अंदर नहीं होता है। इसलिए किसी को भी यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्योंकि परेशान हो जाते हैं, जिस तरह सीए एनआरसी में परेशान हो गए थे, इसलिए वो इस तरीके का चीज़ नहीं है कि सीए में हमने प्रोटेस्ट किया था, एनआरसी में हमने प्रोटेस्ट किया, तो ये इस तरह की कोई बात नहीं है। और इसको लेकर जो भी जानकारी अधिक निकल कर आएगी या और भी कोई अपडेट सरकार की तरफ से निकल कर आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।